मेरे पास मैसेज आता है मेरे एक सब्सक्राइबर का एंड वो कहता है कि भैया मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ फ्री में एंड इससे बस मेरा ये फ़ायदा होगा कि आपके साथ मैं कनेक्टेड रहूँगा तो चीज़ें सीखूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, क्या चीज़ें तुम कर सकते हो। एंड उस टाइम मेरा प्लान ये था कि यूट्यूब वीडियोस को क्लिप कर करके कट करके 50 सेकंड 40 सेकंड कर करके इंस्टाग्राम पे अपलोड करो, मुझे चाहिए रीच, मुझे चाहिए और व्यूज़। तो मैं उसको यही बोल देता हूँ एंड वो करने लग जाता है। अब वो मेन अकाउंट पे कर रहा था बट उसकी एडिटिंग सही नहीं थी, तो मैंने नया अकाउंट बनाया, उसको वो दे दिया कि तुम इस पे करो। मेन अकाउंट पे मैंने दूसरे एडिटर को रख लिया। लेसन देख रहे हो, इफ़ यू आर नॉट वैल्यूएबल यू विल बी रिप्लेस्ड। तो वो बंदा करे जा रहा है एंड थोड़े टाइम बाद उसकी वैल्यू बढ़ती है, वो चीज़ें अच्छी करने लग जाता है। तो मैंने उसको प्रॉमिस किया कि चलो अब तुम पैसे तो चाहते नहीं थे पर थोड़ा बहुत अगर चाह भी रहे हो तो अब से मैं वीक में तुम्हें 200-300 रुपये पे किया करूँगा, ठीक है। ऐसे हमारी बात होती है। धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाता है, मैं ग्रो कर जाता हूँ। एंड एक तो वो कंसिस्टेंट नहीं था क्योंकि उसके एग्जाम्स वगैरह थे, प्लस मेरी फिर क्लिप्स अब हर कोई अपलोड करने लगा भाई। थीम पेजेस पे 10-10 5-5 मिलियन व्यूज़ है, लोग मेरी क्लिप कट करते हैं। जैसे वो पेजेस नहीं होते मैस्कुलिन दिस मैस्कुलिन दैट, उस पेजेस पे मेरी रील जाती है, मेरी एडवाइसेस जाती हैं। तो अब जब सब मेरी चीज़ें फ्री में ही अपलोड कर रहा है तो मैं क्यों पे करूँ। तो जिस बंदे की मैं ये स्टोरी बता रहा हूँ उस बंदे को कोई पैसे नहीं मिल रहे थे एंड वो अच्छा खासा मेरे लिए काम कर रहा था, बट उसको मैंने दूसरा अकाउंट दे दिया, वो रिप्लेस कर दिया गया। फ्री में काम कर रहा था स्टिल रिप्लेस कर दिया गया क्योंकि कोई एक दूसरा बंदा आया जिसने बोला कि ये मैं आपको कर सकता हूँ, ये वैल्यू है, ये मेरी स्किल है एंड वो पैसे भी ले रहा है। स्टिल मैंने पैसे वाले को रखा, फ्री वाले को हटा दिया एंड देन 200-300 पे करने वाला था। बट फिर मुझे दिखा कि जो ये बंदा ऑफर कर रहा है मुझे इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो मैं पैसे क्यों दूँ। लोग ये चीज़ें तो मेरी फ्री में कर ही रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। तो लेसन क्या है मेरा इस स्टोरी को बताने का? लेसन ये है कि मार्केट तुम जो वैल्यू प्रोवाइड करोगे मार्केट को उस हिसाब से पे करता है। आज अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम पैसे नहीं कमा पा रहे हो, तो तुम एक्सेप्ट करो इस चीज को कि यू आर अ फकिंग नोबडी, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम चूतिया हो। अब तुमको बहुत प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग आती है भाई, बट तुम लोगों तक बता ही नहीं रहे हो कि मुझे वीडियो एडिटिंग आती है, तो तुम्हें क्यों पे किया जाएगा। एंड अगर तुम्हारी वीडियो एडिटिंग सड़ी सी है तो तुम्हें क्यों पे किया जाएगा, या अगर पे किया जाएगा तो उसी हिसाब से। मुझे ले लो, मैंने 20,000 रुपये कमाए हैं इस यूट्यूब चैनल को शुरू करे 2 महीने 20 दिन हुआ है। 2 महीने 20 दिन में मैंने 4,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए एंड 20,000 रुपये कमाए। अब मैंने 20,000 रुपये, सिर्फ 20,000 रुपये क्यों कमाए भाई? 10 भी कमा सकता था, 100 भी कमा सकता था, 1 लाख रुपए भी कमा सकता था। मतलब 20,000 इसीलिए कमाए क्योंकि दैट्स वॉट वैल्यू आई ऑफर। मैं 16, 17, 18 साल के बच्चों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, मैस्कुलिनिटी पे, मनी के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर। तो अगर दिमाग से सोचा जाए तो 16, 17, 18 साल के बच्चे जो एकदम डिप्रेस्ड है, सैड है, उनके लिए मैं ये कंटेंट बनाता हूँ। मतलब क्या है कि वो ब्रोक है, उनके पास पैसे नहीं है, ना पेरेंट्स उनको उतनी पॉकेट मनी देते हैं। तो मेरी ये ऑडियंस है, तो मैं इससे कितना ही पैसा कमा सकता हूँ, राइट। तो मैंने ये चुना है। मैं चुन सकता था कॉर्पोरेट जॉब वाले लोगों को एंड फिटनेस का ज्ञान देता, मे बी फैट लॉस, ये सारी चीज़ें मैं कुछ भी कर सकता था। बढ़िया लोगों को लेता, वो ज़्यादा पे करते, बट मैंने ये चूज़ किया क्योंकि दिस इज़ वॉट आई लाइक, दिस इज़ वॉट इज ईजी फॉर मी, है ना। ईजी तो नहीं है बट या दिस इज़ वॉट आई लाइक। तो मेरी वैल्यू क्या है? मैं बंच ऑफ लूजर्स को, यस मैं तुम्हें लूजर बोल रहा हूँ एंड इससे पहले कि तुम ऑफेंड हो मैं तुम्हें बता दूं कि ये वीडियोस मैं अपने यंगर वर्जन के लिए बनाता हूँ, जो 18 साल पे मैं था, 19 साल पे यशवीर था, उसके लिए। तो उसको मैं लूजर बोल रहा हूँ, तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ। तुम ऑफेंड हो रहे हो, तुम बंद करके चले जाओ। तो मैं वीडियोस बना रहा हूँ बंच ऑफ लूजर्स के लिए जिनके पास पैसा ही नहीं है, तो उनसे क्या ही होगा। एंड वो भी कितने हैं भाई? सिर्फ 4,000 सब्सक्राइबर्स। जो मैं वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ वो कितने लोगों तक प्रोवाइड कर पा रहा हूँ? सिर्फ 4,000 लोग हैं। तो उस हिसाब से मुझे पे किया गया, उस हिसाब से मैं पैसे कमा रहा हूँ। अब यहीं पे मैं थोड़ा देसी टाइप का बंदा हूँ, तो मैं इस तरीके से बात करता हूँ। तो मेरी मोस्टली ऑडियंस यूपी बिहार से है, तो वो और गरीब होते हैं। मैं भी यूपी से हूँ तो हम और गरीब होते हैं, हमारे पास और कम पैसे होता है। मैं चाहता तो थोड़ा कूल दिखता, थोड़ा रिलेटेबल बनने की कोशिश करता। टियर 1 की सिटीज़ जहाँ जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, तो वहाँ की ऑडियंस आती है, उन पर थोड़ा पैसा रहता है। बेंगलोर हो गया तो मैं ज़्यादा पैसे कमा पाता, राइट। तो अभी जो मेरी ऑडियंस है वो ब्रोक है, चीप है, प्लस जो नंबर है वो सिर्फ 4,000 है। अभी मैं 20,000 रुपये कमा रहा हूँ, बट जब मेरे 40,000 सब्सक्राइबर्स होंगे तब मैं 2 से 2.5 लाख रुपए कमा रहूँगा, अगर मैं स्पॉन्सरशिप भी कर रहा हूँ तो जो वैल्यू तुम मार्केट में ऑफर करते हो उसी हिसाब से तुम कमाते हो। एक और एग्जांपल लूंगा ताकि तुम्हारी गांड में घुस जाए ये, अगर तुम्हें ये चीज़ आज से पहले पता नहीं थी और तुम हमेशा रोते रहते हो कि मैं पैसे नहीं कमा रहा। तो इससे पहले कि मैं वो एग्जांपल लूँ, मेरा एक स्कूल है जिसका नाम है युद्ध भूमि। जो तुम सोच रहे हो कि मैंने 20,000 रुपये 2 ही महीने में चैनल शुरू करके कैसे कमा लिया, इतना ज़्यादा ग्रो कैसे कर लिया।
एंड कैसे मैस्कुलिन बने, कैसे अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करें, टॉप 1% बने, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ सिखाता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम एक बार जाके चेक कर लो। अब आते हैं तीसरे एग्जाम्पल पे। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक कंपनी है या कोई भी कंपनी है, उस कंपनी में एक सिक्योरिटी गार्ड है, उस कंपनी में एक एम्प्लॉय है या मैनेजर है, उस कंपनी में एक सीईओ है। सीईओ को पे किया जाता है 2 लाख रुपए, मैनेजर फॉर से हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 60-70 हज़ार रुपये पर मंथ, एंड गार्ड को पे किया जाता है 10 से 15 हज़ार रुपये। मेरी ही कंपनी है, वही कंपनी है, कंपनी का नाम भी वही है, कंपनी का मालिक भी वही हूँ, बट क्यों इसको 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, इसको 15 हज़ार दे रहा हूँ, इसको 50-60 हज़ार रुपये? इट्स बिकॉज ऑफ वॉट वैल्यू दे प्रोवाइड। ये सीईओ है भाई, ये पूरी की पूरी कंपनी मैनेज कर रहा है ताकि मैं और चीजें कर सकूं। तो ऑब्वियसली इसको ज्यादा पे किया जाएगा। ये बंदा बस गेट पे खड़ा रहता है कि कोई बदतमीजी ना करे। दैट्स व्हाट ही प्रोवाइड्स। हर कोई इंसान, ताकतवर इंसान ये कर सकता है, इसलिए इसकी वैल्यू कम है। सीईओ बहुत कम है, सीईओ सब नहीं, और ये एक तो ये काम हार्ड है, प्लस ये सब कर भी नहीं सकते, इसीलिए इसको ज्यादा पे किया जा रहा है। मैनेजर जो है वो उतना भी मतलब काम का नहीं है कि वो पूरी कंपनी चला रहा है, बट इतना भी नल्ला नहीं है कि वो बस सिक्योरिटी गार्ड है। अगेन ये इंसल्ट नहीं है सिक्योरिटी गार्ड्स की, ये मैं बता रहा हूँ कि क्या वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हो। मार्केट बहुत बुरा है, मार्केट बहुत ऑनेस्ट है भाई। यहाँ सच मार्केट का मतलब पीपल, मतलब कि लोग भाई। तुम कल को सिक्योरिटी गार्ड हायर करोगे तो तुम 2 लाख थोड़ी फेंकोगे, तुम भी 10,000 दोगे। कल को तुम्हारी कंपनी में सीईओ होगा, तुम उसको 2 लाख दोगे ना, तो जो तुमको मिलेगा उस हिसाब से तुम देते हो। दुनिया इसी हिसाब से चलती है। तो अगर अभी भी तुम पैसे नहीं कमा रहे हो, रो रहे हो मैं पैसे नहीं कमा रहा, तो चूतिए, अपनी स्किल सुधारो ना, अपनी स्किल सुधारो। क्या गांडूगिरी कर रहे हो भाई? अगर तुमने कभी कुछ ट्राई नहीं किया है, कभी कुछ ट्राई नहीं किया है पैसे कमाने के लिए, तो कोई भी स्किल सीखो एंड स्टार्ट करो। बट अगर तुमने कभी फ्रीलांस किया है या कंटेंट क्रिएशन की ट्राई करी है, तो तुम्हारी आंखों में देख के बोलना चाहता हूँ। वैसे तो मैं चाहता हूँ कैमरे से हाथ डालो, तुम्हारी गर्दन पकड़ूं, तुमको बाहर निकालूंगा, कस के तुमको हिलाऊं और बोलूं कि जागो चूतिए। तुम फ्रीलांस कर रहे हो, लेट्स से तुम डीएम कर रहे हो लोगों को कि क्लाइंट ढूंढने के चक्कर में, क्या तुम दिन में 100 डीएम्स भेज रहे हो लगातार 30 दिन? कभी किसी चूतिया ने नहीं भेजा, अरे पैसे ही नहीं कमा पाते। चूतिया, तूने काम नहीं किया है। भैया मैं 1 साल से मेहनत कर रहा हूँ, पैसे नहीं कमा रहा हूँ। नहीं चूतिए, तूने काम नहीं किया। अगर तू 1 साल से मेहनत कर रहा है, लेट्स से कंटेंट क्रिएशन, तो 365 रील्स दिखा तेरे अकाउंट पे अपलोडेड, 365 यूट्यूब वीडियोस दिखा तेरे अकाउंट पे अपलोडेड। हर दिन दिखा तो 50 मैसेज, कम से कम 20 मैसेज तू दिखा लगातार। तूने 365 दिन भेजा है? नहीं भेजा है। तू बस बिजी रहता है पूरा दिन, काम कुछ नहीं करता। तू चूतिया है। जागना पड़ेगा तुझे भाई, जागना पड़ेगा। और पता है तुम्हारी दिक्कत क्या है? यू आर एरोगेंट पीस ऑफ शिट। तुम बड़े घमंडी हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब कुछ आता है। अगर तुम्हें सब कुछ आता है तो तुम वैल्यू प्रोवाइड करके कमा सकते हो ना। मार्केट तो फेयर है भाई, जैसे तुम वैल्यू दोगे वैसे पैसे कमाओगे, राइट? तो क्यों नहीं कमा रहे हो अगर तुम्हें सब कुछ आता है? सच्चाई तो ये है कि तुम्हें कुछ नहीं आता है। एंड मैं भी तुम्हारी तरह एरोगेंट हुआ करता था, बट देन एक कोट आया एलेक्स हर्मोजी की तरफ से, बंदे की नेटवर्थ $200 मिलियन से ऊपर है। तो उसकी तरफ से ये कोट आता है कि यू आर नॉट मेकिंग एज मच मनी एज यू वॉन्ट बिकॉज यू आर नॉट एज गुड एज यू थिंक यू आर। हिंदी में इसका क्या मतलब है? कि तुम उतने पैसे नहीं बना रहे जितने तुम बनाना चाहते हो, क्योंकि तुम उतने अच्छे हो ही नहीं जितना तुम असल में सोचते हो। तो दैट लाइन हम्बल्ड द फक आउट ऑफ मी कि अरे भैया, मैं तो सोचता था कि मैं बड़ा स्मार्ट हूँ, बट सच्चाई तो यही है कि मैं सोचता हूँ कि मैं 2-3 लाख रुपए कमा सकता हूँ, बट नहीं कमा रहा हूँ। इसका मतलब है कि चीजें हैं। मैं यशवीर यादव जो सब कुछ जानता हूँ, स्टिल देयर आर थिंग्स दैट आई डोंट नो। तो मैं बैठा शांति से एंड लोगों से सीखना चालू कर दिया। अब मैंने ऑनलाइन 20-25 लाख रुपए कमाए हैं। अभी 2 महीने पहले यूट्यूब शुरू किया, इससे भी 20,000 रुपए कमा लिया। इंस्टाग्राम पे भी स्पॉन्सरशिप मिल गई, इंस्टाग्राम भी ग्रो कर लिया, यूट्यूब भी ग्रो कर लिया। अपनी लाइफ में भी मैं मैस्कुलिन बनता जा रहा हूँ। माइंडसेट मेरा बिल्कुल टॉप 1% वाला है। तुम देख सकते हो डिसिप्लिन लेवल मेरा भाई। 3 जून से लेकर लगातार वीडियोस, मार्च में मैंने 31 वीडियोस, अप्रैल में मैंने 25 वीडियोस। कंसिस्टेंसी, जो चीज मैंने बोली वो मैं करते चला जा रहा हूँ। एंड ये सारी चीजें, मैस्कुलिन बनना, डिसिप्लिन बनना, टॉप 1% माइंडसेट लाना, ऑनलाइन ग्रो करके पैसे कमाना, ये सब मैं तुमको सिखा सकता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरा ऑनलाइन स्कूल है जिसका नाम है युद्ध भूमि, तो जाओ चेक करो एंड मैं वहां पे तुमको ये सारी चीजें सिखाऊंगा।